प्रवेश करते ही पूरी लंका में खलबली मच गई। उनके भीतर ये हो गया कि वही बंदर फिर से आ गया है। सारे लोग त्राही त्राही करके जिधर अंग्रेज की दृष्टि पड़ जाती वहां खड़े होते थे। यह समाचार महाराज रावण के राजमहल में पहुंचता है और राजकुमार के वध का भी समाचार प्राप्त होता है। तत्पश्चात रावण अंगद को दरबार में बुलाता है। यह दृश्य आप लोगों के समक्ष होगा। अंगद रावण संवाद। दरबार में सुरा और सुंदरी प्रस्तुत किया जाए। महाराज की जय। मंत्रीवर महाराज की जय हो। महाराज कहो हे महाराज, लगता है वही बंदर फिर लंका में प्रवेश कर रहा है और सबको मारते पीटते आ रहा है। महाराज राजकुमार को ही रास्ते में बंद कर दिया और लंका का प्रथम गेट तोड़ दिया। महाराज अरे मूर्ख, मत मार आज मधुमंद न बन, मत दे मत हारे हारे का। वह मरकट नहीं महाभट है, वो घातक है राज दुलारे। अरे बेहतर है सेवा करें मुझे अपने पास बुलाएं। ऐसे चौथा को तो कौशल से बस अपनी ओर मिलाएं। अब रही बात राजपुत्र की तो उसकी मुझको व्यथा नहीं। अरे वह तो अपयश का टीका था, कुछ अच्छा मुझको जजा नहीं। कर्महीन था वह, बानर से लड़कर खेल गया। ऐसे कपूत का रोना क्या, मर जाए तो मर गया। मंत्रीवर उस मरकट को आदर सहित सभा के मध्य लाओ। क्या यही मरकट है? यही बंदर है। कौन है तुम? बतला अपना नाम, हुआ कहां से आगमन, क्या है मुझसे काम? बंदर तू किस राज्य से आया है, कहां से आया है? संपूर्ण परिचय दो। प्रथम लीजिए प्रणाम आप दसपाल। दूंगा 4 जवाब में, जब है 4 सवाल। हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ, युवराज देश किष्किंधा का, सुत बालिराज बानर का हूँ। मैं पूज्य पिता के मित्र आप इस कारण मिलने आया हूँ और सर विशेष की कुछ बातें कहने सुनने आया हूँ। क्या कहा? बाली? अरे अंगात, लिए है तूने जिनका नाम, ध्यान नहीं उनका मुझे। कौन बालिया राम? ध्यान न हो आपको महाराज, ध्यान न हो, कारण तब बुरी अवस्था थी जब बाल काख में बंदी थे, उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए बाल को भूल गए तो बड़ी न भूल महोदय की। इसमें है अचरज नहीं मुझे, पर एक बात विस्मय की है। भगनी श्री सुपंखा जी को नित दिन 10 बदन देखते हैं, इसलिए अचंभा खोया है। श्री राम नाम भी भूले हैं। आ गया और कौन राम, ध्यान है कि नहीं? आ गया ध्यान या पिछली और कथा का
तपस्या सुर नर उनके अड़चन है। महाराज उनका ही सेवक अंगद कर्तव्य चुकाने आया है। इस उल्टी राजसभा में कुछ सीधी कहने आया। अंगद, क्या तू ही है अंगद? हे अंगद, क्या तू ही बालिका बालक? अरे क्या तू ही बांस की ज्वाला है? क्या तू ही बालिका खालक? यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज आगाज नहीं, तपसी का दूध कहाने में आती है तुझको लाज नहीं। अरे संहारा जिसने बाल बाप, तू ठीक है उसका दास हुआ। जो मित्र पिता का है तेरे, उस पर न तुझे विश्वास हुआ। वास्तव में तू मेरा होता या मेरी ओर मिला होता तो देख भानु प्रताप मेरा, अरे तेरा यह कमल खिला होता। अब भी तू मुझसे मिल जाए तो तेरी सोगति हो जाए। अरे इस बड़े राज्य लंका का तू कल ही से सेनापति हो जाए। अंगद, हाँ महाराज, कल ही मैं तुम्हें सेनापति बना दूंगा। ये इतनी बड़ी आपकी लंका सेनापति से शून्य है? सेनापति से शून्य है क्या लंका की गोद? मैं यह सेवा करता पर मुझ में यह योग्यता का लंका का सेना अध्यक्ष बनूं, यह बल बुद्धि वीरता कहा। महाराज सेनापति अगर चाहते हो तो रामागढ़ में फाजिल है, बेकार नहीं सैकड़ों वहां सेनापति बनने के काबिल है। पर शायद ही स्वीकार करे कोई इस मैले गहने को, नारियां चुराई जाए जहां ऐसे राज्य में रहने को। अन्यथा एक विभीषण तो इस सेवा को आ सकता था। सेनापति क्या तू चाहे तो सारा राज्य चला सकता था। महाराज अन्यथा सदेशा है उसका, इस लंका भीषण रावण को सारी लंका में से वही मात्र रहेगा। लंका जी ये खूब समझ लीजिए कि लंका में पांव धर चुके हैं, निश्चय से भीड़ करूंगा भाई, भीड़ कर चुके हैं लिए पर नहीं, यह सब है बकवास। कैसी निश्चरहीन मैं निश्चर है जब पास मेरे शरणार्थी भाई को भाई की भांति पालते हैं। अरे मिलते ही देते अभयदान, लंकेश्वर बला डालते हैं। जब तलक विभीषण निश्चर उस दल में शोभा पाएगा। अरे निश्चर से हीन करूंगा मैं, यह प्रण बकवास कहाएगा। निश्चर समझा आपने क्या शरीर का नाम? तन से तो कोई भी प्राणी सुर असुर में जाना जाता है, आचरणों से भी देवता और मनुष्य पहचाना जाता है। जब गया विभीषण राम शरण तो कैसे माने निश्चर हैं, जो जाता नहीं उनकी शरण वह ही यथार्थ में निश्चर। अंगद, अच्छा एक संधि चाहते हैं, सरकार मुझे इन नियमों पर पहले से भेज विभीषण को सिर रखे मेरे चरणों पर। फिर थोड़े सेतु समुद्र का आ सके न कोई लंका में, फिर हनुमान का मान मिटा भेजे रावण की सेवा में। अरे समय चला कर दांतों में सारा कठोरी बाणों की कर जोड़े मेरे राम लखन, निज भिक्षा मांगे प्राणों की। यही मेरा प्रस्ताव है। बस यह तो चारों बातें साधारण है, मैं जाकर प्रभु से कह दूंगा चारों मांगे साधारण है। जिन हाथों में पुल बांधा है वह उसे तोड़ ही डालेंगे। लंका का मार्ग विषय है, लंका में उसे भेज देंगे। महाराज अब तक हो चुकी है जो भी हानि हम सब पूरी कर देंगे, पर एक हुई है महाहानि, हम उसको कैसे भर देंगे?
तब तब नजरों में आएगी कटी नाक श्री शूर्पणखा की किस प्रकार जड़ी जाएगी। अरे ठीक हो मौत, लंका पद से रण करे ऐसा जन्मे कौन। अरे मालिक तेरा नाबालिग है, पर नारी का दुख सहता है, उसके ही दुख से भाई उसका हर वक्त दुखी ही रहता है। मंदिर सब मूली गाजर है, सुग्रीव पेड़ तक सरिता का। अरे किस जामवंत पर फूले हो, चौथापन है उस भट्टा। नर और नील शिल्पी कोरे सीखे न युद्ध में आना हुआ है। भक्त विभीषण भक्त लिया, क्या जाने खट उठाना हुआ। हाँ कुछ है तो वही एक जो आकर लंका चला गया। अरे क्या कहें दौड़कर तीली को, धोखे से पक्षी निकल गया। है क्या आपने अपने मुख से यह कथन कहा? क्या सचमुच में उस छोटे से बानर ने आपकी लंका का दहन किया? अरे वह क्या जाने लड़का का कल बस पूछ घुमाया करता है, हर भाग दौड़ में नामीवा चिट्ठिया घुमाया करता है। रघुपति ने चलते समय उसे कर्तव्य चार बतलाए थे, आ गए ध्यान में वह मेरे जो काम उसे बतलाए थे। पहले तो लंका में जाकर सीता माता की सुधरना, दूसरे लंका नगरी को ढाकर सागर मध्य फेंक देना, तीसरा प्रण उनके लिए बताया था कपपति ने, तीसरे सीता माँ को कंधे पर बिठला कर लाना, चौथे बंदी बनाकर रावण को भी साथ साथ लेते आना। पर आज अभी अज्ञात हुआ, वह काम न कुछ कर पाया है, इसलिए यहाँ पहुंचा ही नहीं, शायद मुद्दत नहीं दिखलाया, कुछ याद नहीं कहाँ गया, किस ओर गया, बस छुपा कौन से जंगल में जो तुम्हें खटकता है रावण, है ही नहीं वो रामादल। तुझको यह ज्ञात नहीं, मैं काल जीत मतवाला हूँ। अरे जिसके काटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग बुद्धवाला हूँ। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने पर्वत कैलाश उठाया है। अरे मेरे इन बाणों से यम इंद्र कुबेर वरुण जल कराया है। श्री सूर्य देव संकेतों पर पूरब से पश्चिम जाता है। अरे इच्छा पर मेरी पवन देव ठंडा तक गर्माता है। मुझसा पंडित मुझसा जोधा अंगद, हाँ महाराज, मुझसा पंडित मुझसा जोधा त्रिभुवन में और दूजा है। अरे शीशों को अपने काट काट शंकर को मैंने पूजा है। धन्य है जादूगर राज, स्वयं बड़ाई मारते आप बनाई लाज। जो करने वाला है वह करता है, कहता कब है, ये तो मशहूर कहावत है, जो गर्जा है बरसा कब है। श्रीमान कभी पाताल गए, बलिराजा के बलभंजन को छोटे छोटे बच्चों ने खत्म कर दिया योद्धापन को। 10 फीसों पर महाराज, 10 फीसों पर जब मुंडों का दीपाधार बनाया था तो आ गई दया जाकर स्वयं बलि ने आपको छुड़ाया था। कुछ याद है? शास्त्रबाहु ने भी सब साल किरकिरी कर दी थी, धनुष महोत्सव की जब 100 पर बिंदी धर दी। हम बार बार बताते आप मैं हटी हूँ कोई हूँ, बलिहारी पर यह कहिए मैं बाल काटता कह दी हूँ। बंद कर वचन व्यंग आघात, छोटे मुंह से कर रहा बहुत बड़ी तो बात। अरे मर्यादा के भीतर ही रह, अधिकार ने राण बनाने का, बकवादी तेरा काम नहीं, सिर्फ हो होकर समझाने का। वो दोनों आप निपट लेंगे जिनमें
लड़ाई है। अरे तू तो पेड़ों पर उछल कूद क्या बकबक यहाँ लगाई। सुनिए सुनिए कवि कथा, यह आवश्यक दिशा है जब तक नहीं लगा महाराज। यदि दोनों ओर सम होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब बने रहेंगे साथ बात, जनपद सुनसान नहीं होंगे। अरे यदि लड़की चंडी चेतेगी महाराज, यदि लड़की चंडी चेतेगी तो यह खड़ी शोरित न होगी, जो और पराजय फिर होगा, पहले तो पहले विधवा हो जाएंगी महाराज, बच्चे रात हो जाएंगे, पहले विधवा हो जाएंगी, लाखों पुत्रों की माताएं घर घर को राम। अंगद मेरी बात ध्यान से सुन। अरे जो कायर और भयातुर हैं वह संधि संदेश पठाते हैं, सच्चे चौथा सर देते हैं और सर को नहीं झुकाते हैं। मेरी तो दंड चंद्रमा से बढ़कर मारदंड नहीं, तू राजदूत है इस कारण तेरे रहा सभा में दंड नहीं। पर मैंने अब यह ठान लिया है, इन दुर्वचनों का बदला लूंगा। जो ही तू राजसभा में जाएगा, अरे तुझको मरवा डालूंगा। अरे हो चुका सीढ़ी का आदेश, तो सुन ले अपन तू ही खर उपदेश। अज्ञानी अज्ञानी रहे किस भाग में फूला है, जग में मनुष्य इस तरह है, जल वेद इस तरह जमाना है। जब दिन मरने के आते हैं, अब कोई आयु रह जाती है महाराज, तो बुद्धि निपट होकर उनकी मध के रस्ते बढ़ जाती है। पापों ने अंधा किया तुझे, पापों ने अंधा किया तुझे, तू जग से जाने वाला है। 2-4 दिनों में रावण तू अब मरने वाला है। अंगद जिस पल पर शब्दों में तूने मुझको झकझोरा है, वह तब की कल का बालक है, बल बुद्धि ज्ञान में पूरा है। गुणहीन बाप ने तब जाना जब देश निकाला दिया उसे। अरे रोता है नारी विरह में वह, इस दुख ने मुर्दा किया उसे। मेरे रजनीचर विज्ञानन मानव भक्षी कहलाते हैं। अरे ऐसे ऐसे बच्चों का तो एक ही ग्रास कर जाते हैं। जो सेवक अपने करने से नीति निंदा सुनता है, परिहार यदि करता नहीं, जो बातक उसको उतरता है। अरे झूठे नारी चोर, क्या संग पाप हो गया तुझे, बुलवाओ कोई बैठ पड़ा जो चंद्र में डूब फिरा तुझे। आंखों से देखा चमत्कार इन राजवेंद्र को कीकर की, मेरे पैसे अनुमान लगा राजवेंद्र पर सागर का। लंका है जीवर फल समान, गुणदेव से निश्चर बढ़ते हैं, गरीबों का तो है स्वभाव, फल खाकर वृक्ष पकड़ो इस ठीक बांधने को, रस्सियां बांधने को लाओ। अरे लोहे की गर्म छड़े लाओ, सारा इसका तन झुलसाओ। अरे मुखिया पहलवान इधर आओ, इसको पकड़कर मंत्रीवर और लोहे की गर्म छड़ों से इसके सारे शरीर को तहस नहस कर दो। अपमान दिया, अब तक चली नहीं।
या किसी ताल से मेल करे, इसलिए दिवाकर दीवानाथ दीपक से जाकर खेल करे। सब्जी है गन्ने के समान, अरे मेरा हरनिश्चर हाथी है। अंगद, अरे मत कर अजान की सी बातें, जान की साथी है। ध्यान से सुन ले मेरी बात, जानकी अब जान की साथी हो गई है। सच जानकी, जान की जान, अदान में दान जानकी, जान की भाषी है। अन्यथा जानकी भाषी है। अगला से चल पाएगा तो कल कहीं ना पाएगा। आपकी बातों का बदला पर आज नहीं कर पाएगा। असलियत के गुरु गांधा है, यह तेरा धोखा है, खड़ा है। अच्छा परीक्षा लेता हो, देखो किसमें कितना बल है। यह मेरा पांच राय मानकर यदि कोई असुर कुमार गया तो रामचंद्र फिर जाएंगे, सीता को न मंत्री और उठा कर इसे फेंक दो रामादल में। ये मेरा आदेश है। अरे छुआ तो हवा उम्मीद क्या देता नहीं पहले आप बताओ। फेल हो गए हम तो मजगरे मारे। यह कार्य तुम्हें ही करना है। ठीक है, अब मुझे स्वयं ही चलना पड़ेगा। अपनी मान घटाता है, मैं क्षमा नहीं कर पाऊंगा, बस क्षमा दिलवा सकता हूँ। जो नहीं पकड़ता प्रभु के जरा, उसमें क्यों लज्जा खाता है। अंगद, चाचा हट जा, भाग यहाँ से, अन्यथा बुरा फल पाएगा। अरे तू जुआ चलाएगा, मैं तलवार चलाऊंगा। दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से। महाराज नाराज हो, मैं रामा गाँव को जाता हूँ। जाते जाते पुनः आपको एक बात समझाता हूँ। लग गए राम की शरण में तो जीवित रह जाएंगे, अन्यथा होगी अकाल मृत्यु। निश्चय है मारे जाएंगे।
काल युद्ध प्रारंभ